स्वागत है पंडित एसपीएन चैनल में। तो आज लेकर आए हैं 4 नए टॉपिक। ऐसा है जो एग्जाम में हमेशा यहाँ से पूछते रहता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको पूरे जो है ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको 10 से 15 सेकंड में हम बनाएंगे और आपको सिखाएंगे और आप लोग इसको नोट्स करके इसको याद कर लेना ही है, ठीक है। तो एनटीपीसी, बीएसएससी, बीएसएससीजीएल बहुत सारा भी वैकेंसी आया हुआ है जिसका एग्जाम होना है। तो इसको अगर तैयारी करके जाइएगा तो 100% मतलब यहाँ हम बोल रहे हैं इसमें से 1-2 प्रश्न पक्का मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। इसको जरूर रिवीजन कीजिएगा। चलिए हम जैसे बताएंगे उस तरह सीख लीजिएगा, ठीक है। अभी आपके नए वैकेंसी आया है बिहार सीजीएल, ठीक है, जिसमें एएसओ का पद जो है 1000 पोस्ट है, टोटल 1400 है, जो काफी जो बिहार का मिनी आईएएस कहा जाता है। और ये हमारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग इसका एग्जाम करवाता है, बिहार एसएससी, ठीक है। तो अभी फॉर्म आया हुआ और इसका फॉर्म 18 अगस्त से फिल भी होगा। तो इसमें मेरा जहाँ तक कि आप लोग से यही उम्मीद है करते हैं कि सबसे पहले कि फॉर्म भरने से पहले आप आवासीय जातीय आय और एनसीएल ये जरूर बनवा ले, करेंट होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर बीएसएससी किसी का सुनता नहीं है। बाद जब वेरिफिकेशन कराने जाइएगा तो वहाँ पे आप पुराने अगर नए एनसीएल दिखाइएगा प्रेजेंट का उस समय का तो नहीं लेगा, ठीक है। इसलिए नोटिफिकेशन से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जरूर बनाएंगे इसको और ध्यान रखेंगे। चलिए हम बारी बारी से एक एक प्रश्न को हम सोल्यूशन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझाएंगे। पहला प्रश्न है कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपया में 2 केजी अधिक से मिलते हैं। घाटा हुआ मूल्य जिसको नया मूल्य कहते हैं, वर्तमान मूल्य बोलते हैं, और प्रारंभिक मूल्य यानी पहले यानी पुराना मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा, ठीक है। ऐसे भी कभी कभी किसी भी चीज का रेट घटते बढ़ते रहता है, तो जब रेट घटेगा, जब पैसा कम लगेगा तो उसी जितना पैसा जो कम हुआ तो उतना में कहीं ज्यादा और कुछ खरीद सकते हैं। वही उसी आधारित पर प्रश्न है, वही हमेशा पूछते रहता है। चलिए यहाँ पे दोनों तरीके से बनाकर दिखाएंगे। यहाँ पे दोनों आंसर पूछा है। क्या पूछा है? एक तो नया मूल्य पूछा है और दूसरा पुराना मूल्य पूछा है। तो फिर से एक और प्रश्न पढ़ देते हैं कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 केजी अधिक सेब मिलते हैं। घाटा हुआ मूल्य या नया मूल्य और ये प्रारंभिक मूल्य या पुराना मूल्य प्रति किलो में कितना होगा। तो इसका 2 ही फार्मूला याद रखिएगा, एक नया मूल्य निकालने के लिए फार्मूला, एक पुराना मूल्य निकालने के लिए फार्मूला, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए नया मूल्य निकालने का फार्मूला क्या, अमाउंट गुने वृद्धि या कमी बटा मात्रा गुने 100। तो देखिए अमाउंट कितना है, तो पैसा कितना है 240 रुपए, यही मेरा अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद वृद्धि या कमी, तो कितना प्रतिशत कमी हुआ, 25% कमी हुआ, तब 25% कमी हुआ तब 25% यहाँ लिख दिए, ठीक है। बटा मात्रा, मात्रा कितना केजी अधिक मिला सेब, 2 केजी अधिक मिला, ये मात्रा हो गया, यहाँ लिख देंगे 2। उसके बाद यहाँ पर 100 का 100 रहने देंगे और इसको काटेंगे, 25 चौको 100, 4 छक 24, काट दीजिए 15, 30 गुना 60, 30 रुपया, यानी 30 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है। एक जो नया मूल्य है, अब जो सेब का जो कीमत होगा वो 30 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। तो ये मेरा आपका ये पहला आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा हमारा इसी में पूछता है कि इसका पुराना मूल्य निकालें, यानी पहले जब कमी आया था सेब के मूल्य में तो उसके पहले का रेट क्या था। तो इसके लिए फॉर्मूला है अमाउंट गुने वृद्धि या कमी मात्रा गुने 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि। कमी होगा तो 100 में घटाएंगे और वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। अमाउंट कितना है, अमाउंट आपका 240 रुपया, 25% क्या हुआ था, कमी हुआ था, ठीक है। उसके बाद मात्रा कितना है, तो 2 केजी मात्रा है। यहाँ पर 25% की कमी हुआ था, तो 100 में 25% कमी होगा तो कितना हो जाएगा 75। 25 दिया 75, इसको 80 दिया 240, काट दिया इसको 40, यानी पहले मूल्य कितना था 40 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता था पहले। अब जब रेट घट गया तब 30 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है। तो इस तरह से दोनों प्रश्न, मतलब ये प्रश्न जो है 2 तरीके से पूछा जाता है, एक तो नया मूल्य और दूसरा पुराना मूल्य। इसको जरूर बनाएंगे और नोट्स करके याद करके ही जाएंगे, क्योंकि इस पर आपको एनी हो आएगा, ठीक है, एग्जाम में। और तुरंत बना देंगे, फॉर्मूला को याद रखिएगा, तुरंत बना दीजिएगा। अमाउंट गुने वृद्धि या कमी मात्रा गुने 100 माइनस कर दीजिए, ये हो गया पुराना और नया के लिए फॉर्मूला, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं।
50 केजी शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। इसमें ध्यान देने की बात यह है, इसमें एक ट्रिक है, इसमें मिश्रण दो चीज का, एक टीन का और शीशा का। इसमें ध्यान रखिएगा क्या कि जो मिलाएगा या निकालेगा उसको प्रतिशत में नहीं लेना है, चेंज कर देना है दूसरा चीज में। तो देखिए यहाँ पर शीशा मिला रहा है और इसमें दो चीज का मिश्रण है, टीन और शीशा का। तो जब शीशा मिला रहा है तो टीन को बराबर करेंगे, जब टीन मिलाएगा तो शीशा को बराबर करेंगे। यहाँ मिला रहा है क्या, शीशा, तो शीशा को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, टीन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए टीन में, पूरा लाइन को टीन में लेके चलाना है। तो 50 केजी शीशा व टीन के मिश्रण में, तो यहाँ लिख देंगे 50। ठीक है, मिश्रण है 50 केजी में, टीन और शीशा दोनों है, 60% शीशा है ना। आपको हम बताए थे कि यहाँ पर देखिए आगे में शीशा मिला रहा है तो शीशा को टीन में बदल दीजिए। तो बताइए कि 60% शीशा है तो कितना प्रतिशत टीन होगा। तो 100 में 40 घटाएंगे, 60 घटाएंगे तो कितना, टीन हमारा कितना होगा, 40% होगा। आपको बताया था ना, मिलाएगा या निकालेगा उसको प्रतिशत में नहीं लेना है बल्कि दूसरे में कन्वर्ट कर देना है। तो शीशा था 60%, तो इसमें दो चीज का मात्रा था, एक तो शीशा का, एक दूसरा टीन का। तो शीशा मिला रहा है तो टीन को लेंगे, तो शीशा 60%, तो 40% क्या हो जाएगा, टीन हो जाएगा। इसको बराबर कर दीजिए। इसमें कितना शीशा मिलाने पर, कितना शीशा मिलाएंगे, यानी 50 + x। ठीक है, कि इस मिश्रण में, कहता है इस मिश्रण में, तो मिश्रण हमारा 50 केजी था ना, तो 50 में ना करा कि कितना शीशा मिलाएंगे, तो x शीशा मिलाएंगे। तो बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा, यानी 75% शीशा हो जाएगा। तो आपको बता दें कि जो मिलाएगा उसको प्रतिशत में नहीं लेंगे बल्कि चेंज कर देंगे। तो इसका मतलब कि 75% शीशा है तो 25% ही क्या होगा, टीन होगा। तो यहाँ पर क्या रखना होगा, 25% टीन रखना होगा। इसको काट दीजिए, 25 दूना 50, ये होगा 40 दूना 80, 50 + x घटाइएगा तो 80 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, 30। यानी कहने का मतलब है कि 30 केजी शीशा मिलाएंगे तब जाके हमारा 75% क्या हो जाएगा, शीशा होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 30 केजी। कितना शीशा मिलाना होगा, 30 केजी शीशा मिलाना होगा। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। जो मिलाएगा या निकालेगा उसको प्रतिशत में ना करके दूसरे में कन्वर्ट कर देना है। चलिए उसी प्रकार ये प्रश्न है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए ताकि नए घोल में 50% चीनी हो। तो देखिए इसमें चीनी है, ठीक है, इसको दूसरे चीज में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब 30 ग्राम चीनी के घोल में, यानी पानी और चीनी हो गया, तो अगर यहाँ चीनी मिला रहा है तो पानी को लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 300 ग्राम क्या है, घोल है जिसमें चीनी और पानी का घोल हो गया 300 ग्राम। अच्छा 40% चीनी है, तो क्या यहाँ भी चीनी मिला रहा है, तो क्या चीनी को चीनी में रहने दे, नहीं, उसको पानी में कन्वर्ट कर देंगे। यानी 40% चीनी है तो कितना प्रतिशत पानी होगा, 60% पानी होगा। 300 गुने 60%, कितना ग्राम चीनी और मिलाई जाए, तो पहले कितना था 300 ग्राम, तो कितना चीनी मिलाएंगे, तो 1 ग्राम मिलाएंगे। तो नए घोल में 50% चीनी हो। आप बताओ कि चीनी 50% हो, जब यहाँ पर पानी प्रतिशत रखे तो यहाँ भी पानी को प्रतिशत को पानी में रखेंगे, यहाँ पर पानी को प्रतिशत में रखेंगे तो यहाँ भी पानी को प्रतिशत में रखेंगे। तो 50% चीनी है तो 50% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अरे यहाँ पानी तो यहाँ भी पानी, मतलब मिला रहा है चीनी तो पानी को बराबर करेंगे। अगर पानी मिलाता तो चीनी को बराबर करते, इसी को काट देना है। 5 6 30, 6 बार में कट गया, ऐसे 360, ये हो जाएगा 300 + x, घटाएंगे 360 में से 300, तो मुझे x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 60 ग्राम। यानी आपको उसमें 60 ग्राम चीनी मिलाएंगे तब जाके घोल में 50% क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या है, 60 ग्राम। ये ट्रिक जरूर रखिएगा, चीनी मिलाएगा तो पानी को, क्योंकि पानी और चीनी का घोल है, दो मिश्रण में दो चीज का ही घोल रहेगा ना। चीनी मिला रहा था, पानी को रखिए, अगर पानी मिलाता तो चीनी को रखे, आंसर आ जाएगा। चलिए ये प्रश्न जो है आपका वोटिंग पर आधारित है, अभी इलेक्शन होने वाला विधानसभा चुनाव, ठीक है, तो उसी पर आधारित प्रश्न है कि विद्यार्थी पर है ये। ठीक है, विद्यार्थी तो एग्जाम में पास और फेल होने में तो ये लगा रहता है, जिंदगी में ही लगा रहता है सबका, कोई ना कोई पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है। ठीक है,
तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या होता है। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य उसी में एक और विद्यार्थी है जो 40% अंक ला के आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक क्या है, न्यूनतम पास होने के लिए पासिंग मार्क क्या है। ये नहीं कि टोटल एग्जाम पूछा कि टोटल एग्जाम कितना नंबर हो रहा था, तो टोटल जो एग्जाम होता है 100% का होता है, लेकिन वैसा नहीं है। एक परीक्षार्थी 30 अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो देखिए इसमें बनाने का तरीका यही है, चाहे तो उस विद्यार्थी को पास करके बनाइए, चाहे तो फेल करके बनाइए। चलिए फेल तो नहीं करना चाहिए, पास करके ही बनाते हैं। एक विद्यार्थी 30% क्या लाता है, अंक लाता है और 5 अंक से फेल कर जाता है, तो क्या करें, इसको पास कर दे। तो 5 अंक से जो फेल हुआ उसको 5 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, यानी पूरा क्या हो गया, पास हो गया। 30% अंक लाया था लेकिन 5 अंक से फेल कर गया था, तो 5 अंक दे के इसको क्या कर दिए, पास कर दिए। आगे में एक दूसरा विद्यार्थी है जो 40% अंक लाता है, ठीक है, लेकिन लाता तो है लेकिन वो न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक लेकर आता है, तो 10 इसमें क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, यानी ये भी पास हो गया, दोनों का पास। तो इसमें क्या करना है कि 40% में से 30 बच जाएगा, कितना बचेगा, 10%, और यहाँ 10 5 कितना हो जाएगा, 15, यानी 10% में 15 अंक। तो हमको एक लड़का 30% लाया था और 5 अंक से फेल कर गया था, तो 10% में 15 अंक, तो 30% में, तो 10 दिया 30, तो 15 दिया 45 अंक। अरे 30% के लिए कितना, 45 अंक, और कितना अंक से फेल हो रहा था वो, 5 अंक से, तो 5 अंक इसमें क्या करेंगे और जोड़ देंगे, टोटल कितना होगा, 50 अंक। यानी वो न्यूनतम उसका जो पासिंग मार्क जो हो गया वो कितना है, 50 नंबर का है। आप यहां से ही बना सकते हैं, ठीक है, यहां से बनाइएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि 10% और 15 है, तो 10 चौको 40, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं कि 10% का वैल्यू हो गया कितना अंक, 15 अंक। हमको इस पर बनाना है तो 40 अंक लेके आना है, तो 10 चौको 40%, तो 15 चौको 60। अब कह रहा है कि पासिंग मार्क से 10 अंक ज्यादा लेके चलाया था, तो 10 यहाँ अंक क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 50 अंक। यही न्यूनतम अंक हो गया 50। अब पूछे कि इसका एग्जाम कितना, फुल मार्क्स से कितना का एग्जाम हो रहा था, 50% का वैल्यू जो है वो आपका कितना है, 15 अंक है। तो इसको आप 100% 100% बनाइएगा, 100% इसको बनाइएगा, 10 अंक का 100, इधर भी 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी 10 बचे 15 जहां 150, यानी टोटल जो एग्जाम हुआ वो 150 मार्क्स का हुआ, क्योंकि 100% का एग्जाम होता है। अगर पूछते हैं कि एग्जाम कितना परसेंट का हुआ, कितना नंबर का हुआ, तो 150 नंबर का, लेकिन पूछा था कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, ठीक है। तो ये चारों जो बताएं आपको काफी इंपोर्टेंट है, जरूर इसको पढ़ के एग्जाम में जाइएगा और आएगा ही आएगा, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।